वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं। बजट 2020 में मोदी सरकार ने नए टैक्स रिजीम यानी न्यू टैक्स रिजीम को पेश करने का ऐलान किया था। इस नए टैक्स रिजीम के साथ टैक्स पेयर्स को आसान टैक्स स्लैब के तहत कम टैक्स रेट का फायदा लेने का विकल्प दिया गया, लेकिन इसमें कोई कटौती या छूट शामिल नहीं थी। इस रिजीम की शुरुआत के समय से ही बहस होती रही है कि क्या सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से या फिर धीरे धीरे खत्म कर देगी। इस बार भी बजट 2025 के साथ ऐसी खबरें हैं कि सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। टैक्स पेयर्स बार बार 2 टैक्स सिस्टम के एक साथ चलने की जटिलता को दोहराते रहे हैं। नए टैक्स रिजीम को बजट 2023 में डिफॉल्ट ऑप्शन बना दिया गया, लेकिन अभी भी ये चिंता बरकरार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार के दूसरे पूर्ण बजट को 1 फरवरी को पेश करने की तैयारी कर रही हैं। बजट में टैक्स रिजीम को लेकर कई तरीके की अटकलें हैं और टैक्स पेयर्स एक बार फिर आसान टैक्स सिस्टम के पक्ष में डुअल टैक्स रिजीम सिस्टम को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, ताकि करदाताओं के लिए जटिलताएं कम हो जाएं। एक्सपर्ट्स भी मौजूदा सिस्टम की जटिलताओं पर जोर देते रहे हैं और व्यक्तिगत टैक्सेशन को सरल और तर्कसंगत बनाने के उपाय अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम 2020 में पेश किया गया। शुरुआती सालों में ज्यादातर लोगों ने इस रिजीम को नहीं अपनाया। सरकार इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश लगातार करती रही है। 2023 के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स संबंधी जो 5 राहत भरे कदमों की घोषणा की, वो न्यू टैक्स रिजीम से ही जुड़े थे। ओल्ड टैक्स रिजीम में करीब 2 दर्जन मद में छूट क्लेम कर सकते थे। न्यू टैक्स रिजीम में ये महज 11 है। HRA, LTA, ATC, ATD सहित कई मद में छूट का प्रावधान न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। 2024 के मुताबिक इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव के बाद टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। पहले सैलरी से होने वाले 15,75,000 की इनकम पर 1,57,500 रुपए टैक्स बनता था। अब इन बदलावों के बाद 1,40,000 रुपए टैक्स बनेगा। न्यू टैक्स रिजीम में नौकरी पेशा लोगों को 7,75,000 तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है। अगर आपकी सैलरी से आय 7,75,000 रुपए है तो 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का घटा दें तो 7 लाख बनता है। इनमें से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना, बाकी के 4 पर 5% यानी 20,000 रुपए टैक्स बनेगा। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 20,000 रुपए की माफी मिल जाती है। इस तरह 7,75,000 की आय पर 0 टैक्स बन जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट के विकल्प ज्यादा हैं, पर स्लैब 4 है। इसमें 2.5 लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,50,000 रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री हो सकती है, क्योंकि इसमें इस सेक्शन के तहत 12,500 रुपए ही माफ होते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स का कहना है कि वित्त मंत्री अगर इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम को खत्म करती हैं, तो वो नई रिजीम में कुछ डिडक्शंस शुरू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन ATC और सेक्शन ATD के तहत ओल्ड रिजीम में मिलने वाले डिडक्शन को नई रिजीम में शुरू किया जा सकता है। ये दोनों ऐसे रिजीम हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल टैक्स पेयर्स करते आ रहे हैं। इससे टैक्स पेयर्स की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। खासकर मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के बीच ये दोनों डिडक्शन बहुत लोकप्रिय रहे हैं। सेक्शन ATC के तहत एक वित्त वर्ष में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। सेक्शन ATC के तहत करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इनमें PPF, EPF, ELSS, बैंकों की टैक्स सेविंग्स, FD स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि, ये सब शामिल है। इसके अलावा 2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस पर डिडक्शन भी सेक्शन ATC के तहत मिलता है। उधर सेक्शन ATD के तहत हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है। अभी 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 2,25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर 50,000 तक डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। उम्मीद है सरकार NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम में टैक्स बेनिफिट बढ़ा सकती है। बजट से पहले चर्चा में टैक्स एक्सपर्ट्स ने सरकार को एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव करने की सलाह दी थी।
उनका मानना है अगर सरकार ऐसा करती है तो एनपीएस में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। वर्तमान में आयकर कानून के सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत एनपीएस में निवेश करके 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। ये डिडक्शन एटीसी में मिलने वाले डिडक्शन के अलावा है। इसके अलावा अगर वेतन भोगी कर्मचारी के एनपीएस खाते में एम्प्लॉयर योगदान करता है तो कर्मचारी अपने एनपीएस खाते में एम्प्लॉयर की ओर से किए जाने वाले योगदान पर सेक्शन 80 CCD 2 के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।